Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the diagram of Van de Graaff generator is shown the pressure inside the chamber is ठीक है हमें क्या बताना है प्रेशर इनसाइड द चैम्बर बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर. ठीक है वैन डी ग्राफ जनरेटर आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. ठीक है वैन डी ग्राफ जनरेटर. वेंडी ग्राफ जनरेटर. ठीक है वेंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसे डिवाइस है विच इज यूज टू क्रिएट द वेरी हाई पोटेंशियल जिसका हम किसके लिए यूज करते हैं. हाई पोटेंशियल को यूज करने के लिए क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है देखिए ये इस तरीके से प्रिंसिपल बेस्ड है. जैसे हमारे पास क्या है देखिए एक आपके पास देखिए एक कंडक्टिंग स्फीयर है. कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम बता सकते हैं टोटल चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा. किस पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है लेट कंडक्ट इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर के इक्वल है. ठीक है और इस पर टोटल क्यू चार्ज है. ठीक है तो इस कंडक्टिंग है तो हम बता सकते हैं जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहाँ पर होगा. इसके टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल आएगा. ठीक है पोटेंशियल बिगर वाले स्फीयर के लिए रेडियस कैपिटल आर है तो इसमें मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो दिस विल बी द पोटेंशियल. ठीक है और ये पोटेंशियल देखिए क्या रहेगा इनसाइड के हर पॉइंट पर भी ये पोटेंशियल है. कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है. ठीक है तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं इसके अंदर हम एक स्मॉल स्फीयर डाल देते हैं. ठीक है स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर जिस पर मान लीजिए आपका स्मॉल क्यू चार्ज है. ठीक है तो अंदर वाले स्फीयर पर देखिए आपका कितना पोटेंशियल होगा खुद के चार्ज के कारण के क्यू आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर के. ठीक है तो मतलब यहाँ पर से मैं बता सकता हूँ कि इनसाइड वाले पॉइंट पर. ठीक है देखिए यहाँ पर आपका आर क्या है. यहाँ पर आपका जो स्मॉल आर है ये क्या है स्मॉल है. ठीक है और कैपिटल आर क्या है ग्रेटर है. तो स्मॉल है तो बता सकता हूँ पोटेंशियल क्या होगा इसका लार्ज होगा. तो इनसाइड वाले स्पेयर पर क्या होगा आपका पोटेंशियल क्या होता है लार्ज होता है और आउटसाइड वाले पे क्या होता है आपका कम होता है. ठीक है तो इसको देखिए हम जो इनसाइड वाला होता है हम इसको यहाँ पर से चार्ज करते हैं कंडक्ट एक ऐसे यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है यहाँ पर हम स्मॉल सा होल करते हैं और एक वायर को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कनेक्ट करते हैं जिससे आपका इनसाइड वाला जो है इसे हम क्या करते हैं इनसाइड वाला स्पेयर इसे हम क्या करते हैं चार्ज करते हैं. ठीक है ये जो वायर कनेक्ट होती है ये वायर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि ये बाहर वाले को टच बिल्कुल ना करे. ठीक है हम चार्ज क्या दे रहे हैं सिर्फ अंदर वाले को दे रहे हैं. ठीक है चार्ज अंदर वाले को दे रहे हैं उसकी रेडियस स्मॉल है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा. ठीक है इस अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू तो बाहर वाला. तो चार्ज इन दोनों का आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लोअर. अंदर आपका हाई पोटेंशियल बाहर लो. तो इस तरीके से आपका क्या करता है यहाँ पर चार्ज फ्लो करता है. ठीक है चार्ज फ्लो करता है तो देखिए इसका चार्ज क्या होगा आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा. चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा तो देखिए कंडक्टर की कैपेसिटी होती है कुछ ना कुछ. ठीक है कि इस पर हम कितना मैक्सिमम चार्ज रख सकते हैं. ठीक है तो बाहर पे देखिए आपके क्या होगा ये जो मीडियम होगा बाहर पे आपका जो मीडियम होगा जिस मीडियम में आपने इस कंडक्टर को रखा है अगर हम देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है और यहाँ पर आपके मीडियम पार्टिकल्स होंगे जो आपका मीडियम पार्टिकल है. मीडियम पार्टिकल देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर से पोलराइज लगने लग जाएगा. ठीक है हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो बाहर आपका मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा आयनाइज्ड होने लग जाएगा. ठीक है क्या होने लग जाएगा आपका आयनाइज्ड होने लग जाएगा. आयंस में क्या होने लग जाएगा डिसोसिएट होने लग जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. ठीक है फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा निकल के आके फिर से इसकी सरफेस पे आएगा और इस जो ग्रेड पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा. ठीक है तो फिर से देखिए चार्ज आपका फिर अब बाहर आपका पोटेंशियल स्मॉल होगा क्योंकि ये चार्ज इस पर न्यूट्रलाइज कर रहा है. फिर और अंदर से देखिए आपका चार्ज बाहर की तरफ आएगा. फिर बाहर की तरफ आएगा तो बाहर की तरफ आने से देखिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और फिर से बढ़ेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की और वैल्यू बढ़ेगी तो ये आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले रीजन में आएगा और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिर से आपका डिसोसिएट होगा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में. फिर आयंस फिर से आपके इस चार्ज की इस पर आपका बैठेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो ऐसे प्रोसेस क्या चलती रहती है आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है. ठीक है और हम ये बता सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज होता जा रहा है तो हम बता सकते हैं ये क्या कर रहा है वेरी हाई पोटेंशियल क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है. तो इस तरीके से क्या है दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वन डी ग्राफ जनरेटर. ये वन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है. ठीक है इसको और बेटर वर्क करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं जिससे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो हम इसको एक वैक्यूम वाले मीडियम में ले आते हैं. ठीक है वैक्यूम में देखिए आपका कोई मीडियम नहीं होगा तो हम बता सकते हैं यहाँ पर हम इसमें और ज्यादा पोटेंशियल क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि द वेन डी ग्राफ जनरेटर गिवन है द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर. चैम्बर के इनसाइड जो आपका प्रेशर होता है वो बताना है. ठीक है यहाँ पर भी देखिए सेम प्रिंसिपल होता है. ये वाला जो आपका नीचे वाला स्पेयर है इसको हम क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है कनेक्ट करेंगे ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट होती है आपकी मूव करती है ये आपका पॉजिटिव चार्ज इधर देती है. ठीक है ये पुली आपकी क्या करती है ये आपके दो पुलीज हैं बेसिकली. ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज इस पर जाता है फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर जो आपका बाहर वाला स्पेयर है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका कलेक्ट होता है. ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या होता है ये आपका फिनोमिना चलता है. ठीक है अब हमसे प्रेशर इनसाइड द चैम्बर के लिए पूछ रखा है. हमसे क्या पूछ रखा है प्रेशर इनसाइड द चैम्बर. ठीक है तो देखिए बच्चों इस पर क्या होता है आपका चार्ज का लीकेज होता है जो मैंने बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिके हो रहा है फिर नेगेटिव चार्ज इससे एसोसिएट हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है आपका चार्ज का क्या होता है लीकेज होता है. ठीक है तो इस चार्ज को लीकेज को कंट्रोल करने के लिए हम इस पूरे अरेंजमेंट को देखिए स्टील के अंदर रखते हैं. किसके अंदर रखते हैं स्टील चैम्बर के अंदर रखते हैं जिसमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है और मीथेन होती है. इस टाइप की गैसेस
गैसेस होती हैं जो कि आपकी वेरी हाई प्रेशर में होती है। हाई प्रेशर इसलिए होती है क्योंकि अगर हम अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये क्या करता है, आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। किसकी? जो आपका सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, एयर मीडियम है, तो उसकी कंडक्टिविटी को क्या करेगा, आपका डिक्रीज करता है। तो जो प्रेशर इनसाइड द चैम्बर होता है, ठीक है, स्टील चैम्बर के अंदर हम इस पूरे अरेंजमेंट को रखते हैं, तो वो प्रेशर क्या होता है आपका, काफी वेरी हाई प्रेशर होता है। क्योंकि प्रेशर अगर आपका हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, तो जो आपका मीडियम है उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेशर को हाई रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से हमसे पूछा था कि प्रेशर इनसाइड द चैम्बर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बता सकते हैं प्रेशर शुड बी वेरी हाई। प्रेशर आप अंदर बहुत हाई रखते हैं, स्टील चैम्बर के अंदर ही आपका पूरा अरेंजमेंट होता है और उसके अंदर आपका प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर जितना ज्यादा हाई होता है उतनी ज्यादा जो आपकी कंडक्टिविटी होती है एयर मीडियम की, वो क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों, वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका डी आंसर ही है इसका राइट आंसर, ऑलराइट। दिस वुड बी द आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.